नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई का तो आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, वर्कशीट की पढ़ाई में एक और चीज़ जुड़ गई है। आपको पता ही है, आपकी असेसमेंट, आपका मूल्यांकन, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने कितना ग्रहण किया है, कितना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इस चीज़ की समझ आपको अपने आकलन कार्यपत्रक 3 से क्लास 9th के साइंस की वर्कशीट के माध्यम से करनी होगी। तो साइंस में अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ आपके सामने है। यहाँ 10 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के सामने गोले दिए गए हैं, इनके उत्तर के सामने जो वैकल्पिक उत्तर हैं उनके सामने गोले दिए गए हैं। इनको पेन की सहायता से काला करना है, इसको कलर करना है। 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न एक एक नंबर का है। तो ये चलिए शुरू करते हैं इसको। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आते होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी पढ़ाई नहीं हुई है। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक मिश्रण का निर्माण करेगा। तो मिश्रण का निर्माण आप जानते हैं, जब दो वस्तुएं मिलती हैं तो उनको मिश्रण बोलते हैं। एक संगमरमर की टाइल को टुकड़ों में तोड़ना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बर्फ के टुकड़ों के छोटे टुकड़े करना, पानी में पानी मिलाने पर और दूध को पानी में मिलाने पर। तो ऑप्शन डी सही होगा। मैं टिक लगा देता हूं, आप इसको कलर कर लेना। इसका ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद प्रश्न 2 है कि निम्न में से कौन अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों के पथ, मतलब टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो अभी हाल फिलहाल के वर्कशीट में आपने जाना है इस चीज को, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिश्रण, बी है यौगिक, सी है विलयन और डी है कोलॉइड विलयन। याद आ गया, कोलॉइड विलयन ही है जो कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा कि जिस विलयन के अंदर प्रकाश के कण दिखते हों उसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो चलिए, अब है कि निम्न में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण ऑप्शन देख लीजिए, ग्रेनाइट, कॉपर सल्फेट, छाछ और गंधला जल। तो यहाँ समांगी मिश्रण का उदाहरण कॉपर सल्फेट विलयन है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 4 की निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन ए है निलंबन समांगी मिश्रण है, कोलॉइड विसमांगी मिश्रण है, कोलॉइड विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है और कोलॉइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, निलंबन समांगी मिश्रण है। उसके बाद प्रश्न 5 है। तो प्रश्न 5 है कि घंटियों और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए धातुओं का कौन सा गुण प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रतिध्वनिपूर्ण, बी है आघात वर्ध्यता, सी तन्यता और सुचालकता। तो हम लोग इसमें धातुओं की प्रतिध्वनि पूर्ण ध्वनि के गुण से घंटी और वाद्य यंत्र बनाते हैं। उसके बाद प्रश्न 6 है कि निम्न में से किसे पानी के साथ मिलाने पर पूर्ण विलयन नहीं बनेगा। तो साधारण नमक बनेगा, चीनी बनेगी, रेत बिल्कुल नहीं बनेगा और ग्लूकोज भी बन जाएगा। तो इसका उत्तर सी होगा। उसके बाद प्रश्न 7 है कि निम्न में से धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। तो धातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं, पहला ऑप्शन। धातु भुरभुरे होते हैं, इन्हें पतली तारों में ढाला जा सकता है और डी है यह सामान्यतः गैसों के रूप में होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आप सी को गोला लगाएंगे। प्रश्न 8 है कि रक्त और